एवं स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। आइए हम बात करते हैं सीटेट के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और ये आपका मैथ सेक्शन से है, पेपर वन मैथ। ठीक है, जहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन होता है और 30 क्वेश्चन में क्या होता है, आपका 15 जो है वो आपका पेडागोजी सेक्शन से होता है और 15 जो है वो आपका कंटेंट से होता है। लेकिन ये जो 15 नंबर जो आपका कंटेंट से होता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। आप इसको आसानी से करके 15 में 15 भी ला सकते हैं, नहीं तो 13 और 14 तो आराम से आप इजी वे में ला सकते हैं। इसलिए कुछ क्वेश्चन क्या होता है, देखने में लेंदी होता है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो लगेगा बाप रे इतना लंबा क्वेश्चन कैसे बनेगा। लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ एग्जाम में क्वेश्चन पढ़िएगा और अपने आंसर को निकालिएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर पहले क्वेश्चन को देखिएगा, यदि 4.004 प्लस 6.121 के योगफल में से, देखिए क्या कह रहा है कि इस दोनों को अगर हम जोड़ें, इसके योगफल और इसके योगफल को क्या करें, हम घटाएं तो कौन सा परिणाम जो है वो प्राप्त होगा। अगर आप इसको घटाइएगा तो सिंपल है, देखिए डेसिमल के बाद यहाँ भी 3, डेसिमल के बाद यहाँ भी 3, 4 एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके 6 4 10, 10 10 मतलब 1 2 5 यहाँ से आपका आया। फिर इस दोनों को जोड़िएगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, लास्ट में आंसर 7 है। 5 2 7, फिर 4, फिर 4 2 6, जोड़ने पर क्या आया, 6.444। क्या कह रहा है कि दोनों को जब घटाएंगे, कि दोनों के योगफल को जब घटाएंगे तो परिणाम जो है हमको क्या प्राप्त होगा। अगर आप घटाइएगा 10.125 को 6.477 में जब घटाइएगा तो देखिए क्या आएगा, 15 में से 7 गया आपका 8 आएगा, यहाँ 11 बचा 4 आएगा, यहाँ 10 बचा यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 बचा यहाँ 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं 3.648 आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। तो एक का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 4 अंकों की एक संख्या 3 4 6 5 में पहले और चौथे स्थानों के अंकों को आपस में बदल दिया गया। देखिए क्या कह रहा है कि 3 4 6 5 है, आपको हम क्या कर रहे हैं, पहले और चौथे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में चेंज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 4 6 3 हो जाएगा। था दूसरे और तीसरे अंकों को भी आपस में बदला जाए, क्या किया जाए कि इसको भी इसके साथ और इसको भी इसके साथ बदलने के लिए कह रहा है। तो फिर क्या आएगा आपका, 5 6 4 3। पहले स्टेप में ये आया, तो दूसरे स्टेप में जब हमको कह रहा है तीसरे और चौथे को भी बदलिए, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे ये वाला आएगा। तो इस प्रकार एक नई संख्या प्राप्त हुई। तो क्या हुआ, एक नया संख्या हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ। पहले को चौथे से और दूसरे को तीसरे से बदले, ठीक है। नई और पुरानी संख्या का योगफल क्या होगा, ये आपका नई संख्या है और पुरानी संख्या आपका क्या है, पुरानी संख्या आपका है 3 4 6 5। जब दोनों को जोड़िएगा तो दोनों का योगफल क्या होगा, 5 3 8 6 4 10 0, 6 4 10 11 और बचाए 5 3 8 8 1 9, 9108 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, कह रहा है कि संख्या 25 34 22 15 और 30 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। देखिए इसमें आप सिंपल ये भी कर सकते हैं भाई, सबको सबसे गुणा कर दीजिए, लास्ट में कितना जीरो आएगा तो आप वो कर सकते हैं। या नहीं तो एक सही तरीका होता है कि 5 को अगर हम 2 से गुणा करें तो क्या आएगा, 10 आएगा। हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, फैक्टर करने का कोशिश करते हैं। अगर 25 का फैक्टर कीजिएगा तो 5 गुना में 5 होगा, अगर 34 का कीजिएगा तो 2 गुना में 17 होगा, ठीक है। अगर 22 का आप कीजिएगा तो 2 गुना में क्या होगा, 11 होगा। 15 का कीजिएगा तो 3 गुना में 5 होगा और यहाँ पे ऑलरेडी एक जीरो है, आपको हम इसको फैक्टर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर 5 का 2 से यहाँ बन रहा है, एक पेयर 5 का 2 से यहाँ बन रहा है। यहाँ पे एक जीरो आएगा, एक जीरो यहाँ पे आएगा, ऑलरेडी एक जीरो यहाँ है। तो हम कह सकते हैं कि गुणनफल में कितने शून्य होंगे भैया, 3 शून्य होंगे। तो 3 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन इजी है, चाहे आप सभी सबको गुणा कर दीजिएगा, क्या होगा, समय जाएगा आपका। तो हमको क्या सोचना है कि मतलब थोड़ा हमको एग्जाम पॉइंट व्यू से मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जो जल्दी कम समय ले, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान देना है। तो ये ऑब्वियसली है, ये चीज कम समय लेगा। तो 3 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते। 4 कहता है कि मध्य आकाश के समय राधा
कि 4 सखियों में से देखिए क्या कह रहा है, मध्य अवकाश के समय राधा की 4 सखियाँ, यहाँ पे 4 सखियों ने देखा कि वो कोई चपाती नहीं लाई है, राधा कोई भी क्या लाई है, खाने के लिए जो लंच ब्रेक होता है वो नहीं लाई है। इसलिए उसकी 3 सखियों में से प्रत्येक ने देखिए क्या की है, 3 सखी 3 जो है 3 फ्रेंड जो है उसकी, ठीक है, वो क्या किए हैं कि 1/4 अपना रोटी दी है, तो क्या हो गया 3/4 राधा को मिला। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि शेष सखी जो बची, शेष कितना, 4 फ्रेंड था, तो 3 1/4 दी और बची कितनी, 1, तो वो 1 जो है वो कितना दे रही है, वो आपको दे रही है आधा। तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो कह रहा है उसके पास कितनी चपाती हो गई, तो राधा के पास आखिर कितनी चपाती होगी, दोनों को जोड़ दीजिए, 3/4 प्लस में 1/2। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप 2 और 2 से यहाँ कर दीजिए। नीचे में क्या है आपका, हर जो है वो आपका बराबर हो गया 4-4, पर जोड़ दीजिए 3 2 5, 5/4 आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4/5 आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3/4, यहाँ भी 3/4 है। हो सकता है दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्या हो आपका 5/4 है, तो हम कह सकते हैं कि 4 का 5/4 आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। 5 कह रहा है कि एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को एक अंक की एक संख्या, एक अंक की एक संख्या और 2 अंकों की 2 संख्या, 3 अंकों की 3 संख्या, 4 अंकों की 4 संख्या और 5 अंकों की 5 संख्या को क्या कहा, जोड़ने के लिए कहा। उन्होंने उसने ये भी कहा कि उपरोक्त संख्या में केवल अंक एक ही का प्रयोग करना। देखिए केवल एक ही अंक का प्रयोग करना है। अगर यहाँ पे बात कीजिएगा एक अंक का तो एक हो जाएगा, 2 अंक का तो 2 एक हो जाएगा, उसके बाद कहा 3 अंक का तो 3 एक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, 4 अंक का तो 4 अंक हो जाएगा, 1 2 3 4। इसके बाद क्या कहा, 5 अंक का, 1 2 3 4 5। तो इसी को हमको जोड़ना है, तो देखिए यहाँ पे कितना आया, यहाँ से 5 आया, यहाँ से कितना आया, 4 आया, और इधर से कितना आया आपका, 3 आया, यहाँ से 2 आया, और बाद में 1 2 3 4 5 आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 5 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। घटते हुए क्रम में संख्या को लिखिए, लिखी संख्या कौन सा आखिर घटते क्रम, घटते क्रम कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो है वो आपका बड़ा संख्या होगा, बड़ा में से छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा चला जाएगा। देखिए ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 443 है, 434 उसके बाद आपका देखिए यहाँ 419 है और 424 है। ऑब्वियसली है, पहले 424 होगा फिर 419 होगा, तो हम कह सकते हैं कि 6 का ऑप्शन ए जो है वो आपको क्या है, सही आंसर। देखिए बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ध्यान रखिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम कहते हैं। 6 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। एक आयत में कितनी सममित रेखाएं होती है, एक आयत में जो है एक सिमेट्री लाइन जो है आखिर वो कितना होता है। अगर एक आयत का आप बात कीजिएगा, इसमें जो है सममित रेखाएं, एक आपका हॉरिजॉन्टल एक आपका वर्टिकल होता है, तो हम कह सकते हैं कि 2 सममित रेखाएं होती है। 7 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर लाइन एक क्षैतिज लाइन, ठीक है, तो 7 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का बात कीजिएगा। 8 कहता है कि एक घन की एक फलक का परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर है, तो इनके सभी किनारों की लंबाई का योगफल क्या होगा। देखिए इसमें कह रहा है, अगर आप बात कीजिएगा एक घन क्या होता है, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो आपस में बराबर है। ठीक है, ये एक एक घन का एक फलक का परिमाप, तो चारों भुजा क्या हुआ, बराबर हुआ, तो परिमाप 4a बराबर 40, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ से कह रहा है कि इसके सभी किनारों की लंबाई का योगफल क्या होगा, इसके सभी किनारों की लंबाई का योगफल, किनारों की लंबाई का अगर योगफल देखिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। 12 गुना में 10 तो कितना, 120 आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ना। और ये जो होता है ये चीज क्या होता है, वर्टेक्स होता है ना, कोना होता है, ये कितना होगा, ये 8 होगा। तो 8 ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 3 गुना 1/3 समकोणों का मान बराबर होगा।
3 तिया 9 ना, 1 10 10 बचे 3 लिखेंगे, समकोण का बात कर रहा है 90 डिग्री, 3 तिया 9 काटेंगे 300 डिग्री, क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन जो है आपका क्या है, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राहुल ने 25 लीटर धारिता वाले 3 द्रव डिटर्जेंट के डिब्बे खरीदे। देखिए 3 डिब्बा खरीदा ना, तो 25 लीटर वाला 3 डिब्बा खरीदा तो कितना हो गया, 75 लीटर हो गया। 75 लीटर का मतलब कितना, 75,000 ml हो गया। उसके बाद कह रहा है कि पदार्थ को 750 ml वाली बोतलों में स्थानांतरित किया है, तो कितनी बोतल भर सकता है। देखिए 750 ml वाला बोतल, तो सात टोटल इतना पानी था, हम भर रहे हैं एक 750 ml वाले बोतल में भर रहे हैं, तो आखिर 750 ml वाला जो है कितना बोतल भर सकते हैं। तो देखिए ml से ml खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 75 से 75 बचा 100, तो हम 750 ml वाला जो बोतल भर सकते हैं वो टोटल हम 100 बोतल भर सकते हैं। तो 10 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, 11 कहता है कि एक बरही को 12 मीटर लंबे एक फट्टे को 10 बराबर भागों में काटना है। यदि एक बराबर भाग काटने के लिए 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है, तो इस 10 फट्टे को समान टुकड़ों में प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए क्या कह रहा है, 10 बार काटना है 12, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान दीजिएगा छोटा बड़ा है तो उसको ये नहीं करना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10। तो कितना इसमें काटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हमको क्या करना पड़ा, काटना पड़ा। तो 9 बार काटना पड़ा, तो एक बार काटने के लिए इतना टाइम लगता है, तो 9 बार काटने के लिए कितना टाइम लगेगा, 15 सेकंड है ना। तो 9 दूना 18 मिनट, 15 नवा कितना, 135 सेकंड। तो ये देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका 120 प्लस में 15 सेकंड, 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 20 मिनट, ठीक है 20 मिनट और कितना 15 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, 12 कहता है कि एक फल विक्रेता फलों को नीचे दी गई मूल्य सूची से बेच रहा है, ठीक है। जैन ने 2 केजी आम, 500 ग्राम संतरा, 500 ग्राम सेब और 2 नारियल खरीदे, तो कितने रुपए देने होंगे। 2 केजी आम, 2 केजी आम का मतलब कितना, 200 रुपया, ठीक है। 500 ग्राम संतरा, तो 500 ग्राम संतरा का मतलब हाफ केजी खरीद रहे हैं, और 1 केजी का दाम 160, तो हाफ केजी का दाम कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं 500 ग्राम सेब, तो देखिए 500 ग्राम सेब का मतलब हाफ केजी सेब, और 1 केजी का दाम 250, तो हाफ केजी का दाम कितना हो जाएगा 125। और हम 2 नारियल खरीद रहे हैं, एक नारियल का दाम 40 रुपए, तो 2 नारियल का दाम कितना 80 रुपए, ठीक है। अब इसको जोड़िए, देखिए 5 8 8 16 16 2 18 18 का 8 अपना 1 2 1 3 4, 485 इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, आप देख रहे हैं ना, आप जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन कितना लेंदी दिख रहा है, लेकिन सॉल्यूशन कितना हलवा है। तो इस वजह से आप थोड़ा ध्यान के साथ कीजिएगा, बस कैलकुलेशन जो है वो आपका फास्ट कर रहे हैं, सही करेंगे, फास्ट होने के साथ साथ सही होना चाहिए। तो 12 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, पैटर्न 21 41 31 51 41 61 में लुप्त क्रम से है। देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 और आगे है, तो क्या होगा इस दोनों जगह पे, देखिए 21 में प्लस 10 जोड़िएगा, 31 31 में प्लस 10 जोड़िएगा, 41 41 में प्लस 10 जोड़िएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 51 हो जाएगा, ठीक है। 41 में 10 जोड़िएगा 51, 51 में 10 जोड़िएगा 61, 61 में आप 10 जोड़िएगा क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 51 और 71 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। 13 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर 14 को देखिए, कह रहा है कि रूपक ने कुछ बीजों को अपने बागीचे में बोया और इन बीजों के पौधे बनाने के विकास के दिनों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित चार्ट में दर्शाए अनुसार रिकॉर्ड किया गया, दिनों की संख्या और पौधे की लंबाई। तो किन 3 दिनों की अवधि में पौधों की वृद्धि क्या हुई है, क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम हुई है। और अधिकतम और न्यूनतम की आप बात कीजिएगा, देखिए यहाँ से आप घटाइएगा तो यहाँ तो 1.4 आएगा, यहाँ से घटाइएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 3.9 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ से अगर आप घटाइएगा तो ये आ जाएगा आपका 4.2, ठीक है देखिए। और यहाँ से जब आप घटाइएगा तो ये आपका आएगा 0.8, और यहाँ से आप घटाइएगा तो ये आएगा 0.6। अब बताइए सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक यहीं पे है, कहने का मतलब है 6 से 9 में सबसे अधिक है। उसके बाद न्यूनतम कहाँ है? 12 से 15 में। हम कह सकते हैं कि 14 का ऑप्शन डी जो है वो क्या है? सही है। देखिए हम क्या कह रहा है, अधिकतम कह रहा है, पहले अधिकतम को देखिएगा फिर न्यूनतम को देखिएगा, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 14 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, 15 कह रहा है कि हमको इसका मान बताइए। देखिए अगर डेसिमल को फिलहाल के लिए हटा देते हैं, डेसिमल को देखिए 101.01 गुना में 0.001, डेसिमल को अगर हटा दीजिएगा तो यहाँ 100, इस डेसिमल को हटाइएगा तो यहाँ पे 3 जीरो। अब एक इसको 10,101 को हमको 1 से गुना करना है तो कितना आएगा? इतना ही ना आएगा। बस 3 और 2 5, 5 संख्या के बाद डेसिमल हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 के बाद डेसिमल, तो 0.10, 10,101 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 15 का ऑप्शन सी जो है वो क्या है? मेरा सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल, अगर आप समय भी देखिएगा तो हम 16 सेकेंड में क्वेश्चन, वो भी समझा के। ये जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है 16 मिनट में हुआ है, और जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ये 15 क्वेश्चन कम से कम आप 8 से 9 मिनट में, 8 से 9 मिनट में बहुत हो गया। अगर फास्ट कैलकुलेशन है, आराम से 8 से 9 मिनट में सॉल्व करके आप अपने समय को बचा सकते हैं। ये समय आप कहीं और लगाइए, लैंग्वेज में लगाइए, पैसे सॉल्व करने में, पेडागोजी सेक्शन में लगाइए। जिस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं पढ़ के और समझने का कोशिश कीजिए। इसलिए देखिए आप नंबर यहाँ से उठा सकते हैं, इसलिए ध्यान से आप चीज़ों को पढ़िएगा और आराम से एग्ज़ाम में कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए जो अभी जो आपका और 18 से 20 दिन बचा है, इस दिनों को अच्छे से यूज़ कीजिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरा माइंड खुला रख के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि चीज़ें आप बेहतर ढंग से समझ पाइए। चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, और अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। आने वाले समय में इस चैनल के माध्यम से आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अभी फिलहाल नए हैं, जितना हम लोगों से हर संभव हो रहा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चलिए।